लेकिन वो रंगू नश्ता पसूरी लाइट कलर बिजली के बिलों से तंग आकर आखिरकार हम लोगों ने प्लान कर ही लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर में भी सोलर पैनल लग ही गए हैं क्योंकि लाइट होती नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है पेशावर में, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो कई महीनों तक गर्मी ही गर्मी रहेगी और बगैर इसके गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि एसी आप 24 घंटे लगा भी नहीं सकते। वावडा वालों को तो आपको पता है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, ऊपर से लाइट होती भी नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने पैनल लगा लिए। तकरीबन हम लोगों ने 8 पैनल लगाए हैं। इस पे हमारा फ्रिज, फ्रीज़र और जो है तो एसी, एक 1.5 टन का एसी अच्छी तरीके से काम करेगा इंशाल्लाह। साथ साथ हम सोच रहे हैं कि और भी इसके साथ बढ़ाते जाएंगे क्योंकि 2 एसी तो घर में लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पर अब सारी की सारी चीज़ें वीज़ें पड़ी हुई हैं। फ़िलहाल अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं बता दूँगी कि इस पर हमारा कितना ख़र्चा है। आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। और शलवार दपार सो के चलेगी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। ये है शाहीन बाज़ार और मैं शाहीन बाज़ार की जो मोमन मार्केट है मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ कपड़ा लेना था मेरी बेटी के कपड़ों के लिए, तो ये उसके लिए मैंने ऑनलाइन एक मतलब फ़्रॉक ऑर्डर की थी। उसके लिए मुझे शमीज़ और शलवार का कपड़ा चाहिए था। तो खैर मैं यहाँ पर बाकी भी कपड़े देख रही थी क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स होती है और काफ़ी भरी होती है। इनके पास हर किस्म की बनारसी टाइप का कपड़ा और इस तरह का कपड़ा मिलता है। अच्छा, इनके पास मुझे इस तरह की शॉल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये मल्टी कलर के शॉल है और ये कुछ राउ सिल्क टाइप का मतलब कपड़ा है। अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है और ऊपर इस तरह फुल 3-4 कलर में मतलब शॉल है। कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, डिज़ाइन भी इसमें बहुत ज़्यादा थे। मतलब प्लेन सूट के ऊपर अगर आप इस तरह की शॉल लेंगे तो यकीन करें कि बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा वेलवेट के कपड़ों के ऊपर भी ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगेगी। इसमें सारे ही कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और 4000 की शाल बोल रहा था। वैसे अच्छी प्राइस में है क्योंकि इस तरह की शॉलें अगर आप लोग लेते हो सदर बाज़ार में, मैं कह देती हूँ वहाँ पर ज़रा महंगी है। और ये शाहीन बाज़ार है तो ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, इनके किराए भी ज़रा कम होते हैं, इसलिए इनकी प्राइसेस मुनासिब होती हैं। इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इसके साथ कोई भी सूट लेना पसंद करे तो ले ले। वैसे इनके पास इस तरह के प्लेन सूट भी थे जो मैच करके वो देते हैं। Dapat so bani di. अब मैं आ गई हूँ एक ऐसी शॉप पे जिनकी प्राइसेस मैं सुन के हैरान रह गई थी। हाँ जी, ये लंडे की ही एक शॉप है जिसके पास सारे के सारे जो लंडे में जूते होते हैं वो इनके पास थे। हर डिज़ाइन के पास था, बहुत प्यारे प्यारे थे और कीमतें ऐसी कि मैं हैरान हो गई। मतलब 700 रुपये की ये मुझे बोल रहा था। जो भी आपको पसंद है वो सारे सारे 700 रुपये के और 800 रुपये के। तो खैर मैं देख रही थी। फेरो का शो सा ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है ये भी 600 रुपये का बोला था, ब्लॉक हील वाले। और ये सारे के सारे बाहर से ज़ाहिर लंडे में भी है और इसमें ढूंढना पड़ता है। इसमें कलर भी देख सकते हैं, कलर भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं ख़ुद हैरान हो गई और मैं फ़र्स्ट टाइम कभी कहीं इस तरह की शूज़ ले रही हूँ। उसका मैं तो मैंने भी यहाँ से ले लिए और मेरी बेटी ने भी यहाँ से ले लिए हैं शूज़। और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। हम वैसे लेने के लिए नहीं आए थे, हम यहीं से गुज़र रहे थे। मीना बाज़ार के स्टार्ट में इस तरह की 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पर सारे का सारा लंडे का सामान मिलता है। तो ये जूतों की 2-3 शॉप्स थी। मैं वैसे ही अंदर आ गई थी और मुझे अपने लिए भी पसंद आ गए थे वैसे पहनने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, और मेरी बेटी को भी पसंद आ गए थे। और ये आप कलर देख सकते हैं। तो हर एक जूते यहाँ पर जो है तो 600, 500 और जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये का आपको मिलेगा लंडा बाज़ार से। ये सारी शॉप्स है लंडे बाज़ार की। मैंने जो लिए हैं मैं घर जाके आपको उनकी प्राइस भी बताऊंगी और आपको करीब से भी दिखाऊंगी। गर्मी का ये हाल है कि मोटरसाइकिल पे जो मर्द बैठे हुए हैं कितने ज़्यादा पसीने से भीगे हुए हैं। खैर हम भी पसीने से भीग तो जाते हैं मगर बाज़ार आना भी ज़रूरी होता है, चीज़ें लेना भी ज़रूरी होते हैं।
मेरी शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा थी शाहीन बाज़ार में। मैं इंशाल्लाह भी दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या-क्या लिया है। अच्छा, सबसे पहले मुझे था कि मैं जल्दी से आप लोगों को शूज़ दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से जूते लिए। मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा शॉपर थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस मैंने कहा कि मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। अच्छा जी, मेरी बेटी ने लिए हैं और माशाल्लाह इतने सॉफ्ट जूते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो है तो 600 रुपये का ये हम लोगों ने लिया है, क्योंकि 2 जोड़े हमने लिए हैं, तो मैं तो 1000 रुपये बोल रही थी कि 1000 के दोनों दे दूँ। ख़ैर वो 1000 का नहीं दे रहा था, फिर 1100 भी नहीं तो फिर 1200 रुपये के उसने मुझे दोनों दे दिए थे। और ये मेड इन चाइना है लेकिन बाहर के लिए बनते हैं, तो अच्छे जूते हैं। तो ये मेरी बेटी के ब्लैक कलर में है, उसने भी ऐसे ही लिए कि बंदा कहीं ऐसे आम आने जाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। वैसे भी जूते जितने ज़्यादा हों उतने ही अच्छे होते हैं। तो जी ये उसने ले लिए, साइज़ भी बिल्कुल उस पे फिट है, बस देखना पड़ता है, जूते देखने पड़ते हैं कि पट्टे वगैरह ना, मतलब टूटे-फूटे ना हो। और जी ये मैंने अपने लिए हैं, नीचे से ना देखी क्योंकि यूज़ हुए हैं तो ज़ाहिर है फिर ज़रा पुराने हैं नीचे की साइड से। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात हुई 600 रुपये के, आजकल जो हम लोग आम घर में स्लीपर पहनते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, आम क्वालिटी की है, वो वाले जूते 800 1000 के मिलते हैं। अच्छा, ये बाटा के हैं और ये मेड इन इटली है, तो इटली में भी बाटा होता होगा। जो इटली से मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इटली में भी बाटा है कि नहीं। तो ये बाटा के हैं। वैसे एक बात हंसी की मैं बता दूं कि रात को मेरे हस्बैंड आए तो उसको मैंने कहा था कि मैंने अपने लिए जूते लिए बाटा से, और मैंने फ़िलहाल देखी नहीं थी कि ये बाटा के हैं कि नहीं। लेकिन जब फिर मैंने नीचे देखी तो मुझे तो हंसी आ गई। मैंने कहा कि मैं तो वैसे ही कहा था कि ये मैंने बाटा से लिए हैं और ये तो वाकई बाटा के निकल आए। चलो जी, वो तो लंडे से जो जूते लिए थे वो मैंने दिखा दिए। अब ये ढेर सारी कपड़े निकाले हुए हैं और यकीन करें कि मतलब मेहनत करनी पड़ती है आपको, तभी जाकर आप लोगों पर कोई ट्रस्ट करता है, कोई आप लोग पे मतलब शॉपिंग करता है आप लोग के ज़रिए। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, काफ़ी मतलब देखभाल की हर एक चीज़ लेनी पड़ती है। कपड़े मैं पहले से ही लेके रखे हुए होते हैं, मतलब जब मैं किसी के लिए शॉपिंग करती हूँ तो कोई एक हफ़्ते में नहीं करती, बल्कि महीना 2 महीने तो लग ही जाते हैं। तो ये सारे के सारे कपड़े हैं जो मैंने निशात से लिए थे, जो मैंने सदर बाज़ार से लिए हैं, जो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, ये सब के साथ कुछ के साथ पलटे के लिए कपड़ा मैं ख़ुद ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती कि टेलर गलत कपड़ा ना लगा लें। और ये सारे के सारे जेकार्ड के सूट है जो मैंने निशात से ऑनलाइन मंगवाए थे। इनके लिए इस तरह की जो छोटी-छोटी लेसें होती है, समोसा लेस गोल्डन कलर की, वो मैं मैचिंग कर लेती हूँ। कपड़ों के कुछ निशान में ले जाती हूँ, अपने साथ या दुपट्टा ले जाती हूँ या फिर शर्ट ले जाती हूँ, उसके साथ मैच करके चीज़ें जो भी चाहिए होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये ढेर सारी चीज़ें मुझे आज चाहिए थी, क्योंकि टेलर को देने थे, कुछ कपड़े सिलकर आ गए हैं। अब इनकी बारी आ गई थी तो मैंने कहा कि मैं सबको देती जाऊँगी। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुशी से सारा कुछ करती हूँ, इस वजह से मैं टाइम दे देती हूँ। घर में भी काम होते रहते हैं, आना जाना भी होते हैं, फैमिली भी होती है, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, कब तभी जाकर आप लोग कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो मैं भी शौक़ से करती हूँ, बल्कि दिल लगा के करती हूँ। हर एक चीज़ मैं ऐसी पसंद करती हूँ जो मुझे ख़ुद पसंद हो, वो मैं आप लोगों के लिए पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कुछ लेकर आई हूँ। अभी मैं बैठ गई थी, लाइट भी नहीं, इस वजह थोड़ा सा अंधेरा है। यूपीएस की एक ही लाइट है। तो अभी मैं कपड़े ये भी दिखाती हूँ क्योंकि ये भी स्टिच होकर आ गए हैं टेलर से। ये भी इंशाल्लाह मेरी एक जर्मनी से बहन है, ये मैंने उनके लिए थे कपड़े भी और फिर स्टिच भी करवा लिए। तो जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो सब के सब मैं एक साथ रख रही हूँ, ताकि कल टेलर के पास चली जाऊँ और सारा उसको समझा के फिर कपड़े दे दूँ। अच्छा, ये मेरी बेटी का सूट था, ये भी मैंने लिया है उसके लिए। जो टसल्स होते हैं, जो लटकन होती है, ये मैंने 4 का सेट लिए है। 2 उसके सूट पे लग जाएंगे, 2 मेरे पास पड़े रहेंगे, किसी के लिए मैं लगा लूँगी। अच्छा, इसके साथ भी कुछ लेसेस वगैरह, कुछ किरन लेस हो गई, कुछ समोसा लेस हो गए, कुछ बटन्स वगैरह हो गए, कुछ कपड़े हो गए। ये मैंने ऑनलाइन उसके लिए दुपट्टा शर्ट मंगवाए थे। साथ मैंने इस तरह के जो बनारसी का कपड़ा होता है, ये कौन सा कलर है, मस्टर्ड तो नहीं, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, वो मैंने लिया है। अच्छा, इसके ऊपर ये गला बना हुआ है पहले से, तो इसके लिए फिर कुछ वाइट कलर में लेसेस वगैरह बराबर किए हैं। तो बेटियों की भी काम चलते रहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बेटियाँ भी हैं, ख़ुद भी कपड़े वगैरह लेने पड़ते हैं, और आप लोग भी मेरी बहनें हो, आप लोग के लिए भी शॉपिंग करनी पड़ती है। अच्छा, देखिए इनके लिए मैंने गाउन के लिए कपड़ा बनवाया था, तो पहले से ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे गाउन के लिए चाहिए। तो वैसे हम तो नॉर्मल शर्ट 3.25 गज़ देते हैं, मगर गाउन के लिए फिर मुझे उनके लिए ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ा। और कलर भी उन्होंने मुझे बताया था, तो कलर करके फिर सारे कपड़े पर स्टोन इस तरह लगाए हैं, तो फ्रंट बैक एक ही जैसे सारे के सारे स्टोन लगे, मतलब गाउन बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर इस कलर के लिए मुझे प्लेन कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, जिससे मैं शमीज़ और शलवार बनाऊँ, तो फिर उसको भी डाई करना पड़ा, क्योंकि अक्सर कलर इस तरह होता है कि वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो ये सूट बिल्कुल रेडी हो गई। इनकी बस मैं थोड़ी सी वीडियो बनाकर उनको भेज दूँगी, क्योंकि उनको ज़रा लूज़ फिटिंग में मतलब लूज़ चाहिए थे कपड़े। तो अगर उनकी तसल्ली हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं ये डिस्पैच कर दूँगी। ये सारा का सारा इसके पीछे पल्टा लगा है, कपड़ा ज़्यादा यूज़ हो गया था, इस वजह से कपड़ा कम पड़ गया था, जो प्लेन कपड़ा है।
और फिर डाई करना पड़ा। बाकी डाई करने के बाद थोड़े दिन लग गए, लेकिन इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएगा। तो ये उनका सूट है, साथ में दिखाती हूँ उसका ट्राउज़र। ये प्लेन ट्राउज़र है। ट्राउज़र क्या बल्कि थोड़ी खुली सी मतलब शलवार सी बनाई है, ऊपर लास्टिक तो डाली है मगर शलवार टाइप की उनका ट्राउज़र बन गया है। साथ ही फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ उनका दुपट्टा। दुपट्टे की चारों साइडों पर भी जो है तो इसी तरह पल्टा लगाए। थोड़ी ज़रा बड़े साइज़ में पल्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि उससे शॉल की लुक जो अच्छी आती है, जितना मतलब इसके ऊपर काम होता है उस हिसाब से फिर पल्टा लगाते हैं। तो जी ये हो गया उनका सूट। अभी मैं दिखाती हूँ उनकी बेटी का भी सूट, ब्लैक स्टोन वाला सूट, जो पहले भी मैं कई दफ़ा बना भी चुकी हूँ, स्टिच भी कर चुकी हूँ। तो उनकी बेटी के लिए उनके लिए ब्लैक चाहिए था, अपने लिए ये वाला कलर चाहिए था, तो ये भी बन गया माशाल्लाह से। अभी मैं दिखाती हूँ ब्लैक। आगे फिर मुहर्रम की छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले पहले मतलब छुट्टियों से पहले जितना काम हो सकता है टेलर का भी और डिलीवरी करने का भी, फिर सारे हर सब कुछ बंद होता है यहाँ पर। तो छुट्टियाँ होती थी, 3-4 छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा जी, उनकी बेटी का ब्लैक सूट है, बस ये सिंपल सी लॉन्ग शर्ट है और साथ में ट्राउज़र है, दुपट्टा है। इसके पीछे भी इस तरह ब्लैक कलर का पल्टा लगाया है और ब्लैक ही इसके साथ इनर है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा में है। अच्छा, इनकी जो मदर का सूट है वो कुछ सिल्क टाइप का कपड़ा जिसे अक्सर मैं बनाती हूँ वो वाला कपड़ा है, और उनकी बेटी का जो है तो ऑर्गेन्जा का सूट है। तो बस जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।